क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो क्या दिया है हमें? एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है जी। एक स्क्वायर है, उसका जो एरिया है वो बराबर है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जितना स्क्वायर का एरिया होगा उतना रेक्टेंगल का एरिया होगा, या फिर जितना रेक्टेंगल का एरिया होगा उतना स्क्वायर का एरिया होगा। तो हमारा काम तो बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि इसने इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है हुज लेंथ इज़ 7.26 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 6 मीटर, फाइंड ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। देखो, इसने क्वेश्चन में बोला है ना द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ। ये जो है ना हुज लेंथ, ये रेक्टेंगल की लेंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में ही लेंथ और ब्रेथ, मतलब रेक्टेंगल कैसा होता है? देखो, ये रेक्टेंगल होता है आपका, लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ। रेक्टेंगल में लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, और सेम भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर सेम हो गई तो क्या होगा? वो हमारा स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही होता है ना, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या फ़र्क होता है? ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर मैं दोनों की लेंथ सेम कर दूं तो मतलब ये हमारा पूरा स्क्वायर बन जाएगा। फिर सबको एल बोल दो, ठीक है, या फिर सबको बी बोल दो। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या फ़र्क है? रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, स्क्वायर में सारी साइडें एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर रेक्टेंगल में आपने लेंथ और ब्रेथ को बराबर कर दिया तो बेसिकली हमारा वो स्क्वायर ही बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे इसने बोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? 7.26 मीटर, 7.26 मीटर। और हमारी जो ब्रेथ है ऑफ अ रेक्टेंगल वो हमारी कितनी है? 6 मीटर है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? साइड्स ऑफ स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने लिख लिया ये, उसके बाद आप लिखना एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है जी। ये आपको लिखना है। किसके बराबर होता है? एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 7.26 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है? 6 मीटर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7.26 और 6, 6 6 ज़ा 36 का 6, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 3 15 का 5, 1 कैरी, 6 7 ज़ा 42 और 1 43। कितना आ गया? 43.56। पॉइंट क्यों? 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे भी तो 2 नंबर के बाद पॉइंट था, ठीक है। मीटर 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 स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। क्वेश्चन में उसने क्या बोला था? उसने बोला था हम बोले लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है जी। हैंस एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है? 43.56 मीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, ठीक है। किसके बराबर होता है? ये हो गया हमारा, ये ऐसे हो गया सिंपल, ठीक है। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू 43.56 मीटर का स्क्वायर। तो साइड कितनी हो गई जो मैं निकालनी है? 43.56 मीटर का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को वहाँ भेजेंगे, सॉरी स्क्वायर को वहाँ भेजेंगे, बन जाएगा वहाँ पे स्क्वायर रूट। ये हमारी साइड हो गई, ठीक है। तो हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को बराबर कर देता हूँ। अब ये जो मेरा है ना साइड, इसको मैं करूँगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करूँगा मैं इसको, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, 43.56 है, ऐसे ग्रुप बनाऊँगा और इसको मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करूँगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है। ऐसे सॉल्व करते हैं ना, हाँ। तो 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, तो 6 से करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 49 बड़ा हो रहा है। 13 में से 6 गए, 7 बचे। अब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट से पहले एक ग्रुप, तो पॉइंट से पहले 1 डिजिट। सिंपल है, मैं आपको सिखा चुका हूँ काफ़ी बार। 56, 6 का डबल करो 12, 12 हो गया। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि आखिरी में 6 आ जाए, तो कैसे आएगा? 4 × 4 होता है हमारा 16, और 6 × 6 होता है हमारा 36। ये दो होते हैं हमारे, तो 6 से ट्राई करते हैं। चलो इसको, 6 6 ज़ा 36 का 6, 3 कैरी,
6 2 12 और 3 15 का 5 1 कैरी 756 आ गया। 756 किससे आया? 6 से। 6 यहाँ पर भी आएगा और 6 यहाँ पर भी आएगा। माइनस कीजिए, कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो हमारी साइड कितनी आ गई? साइड इक्वल्स टू 6.6 मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि मीटर ऐसे था तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये क्या बन जाता है? एम। या फिर सिंपल देखो, कभी भी ऐसे हो तो ये इससे कट जाता है। ठीक है, 2 की पावर 2 और ये ऐसे, तो ये इससे कट जाएगा। 4 की पावर 2 और ये ऐसे, तो ये इससे कट जाएगा और बाकी 4 बचेगा बस। ठीक है, तो हम लिख देंगे हैंस ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर कितनी हो गई? 6.6 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें एक दिया हुआ है 105.0625। ठीक है जी, ये ऐसे दिया हुआ है। हमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, हैंस राइट डाउन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, और हमें 1 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें उनके स्क्वायर रूट लिखने हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले लिखो इसको एज इट इज़, ग्रुप 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 1। ठीक है, अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पे क्यों सॉल्व कर रहे हैं? स्क्वायर रूट के बाहर निकालना चाहते हैं कि कितना आंसर आएगा, तो सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले 1 का है ना, तो 1 1 1। ठीक है, 0 हो गया तो उसको उतार दिया 0 5, तो 1 का डबल 2। आप देखो, अगर आपने यहाँ पे 1 भी लगाया है ना तो 21 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब हमें ये दोबारा उतारना पड़ेगा। तो हमने एक बारी में 2 उतार लिए, तो यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। ऐसे ही करते हैं ना हम। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट आएगा। पॉइंट क्यों आएगा? पॉइंट से पहले कितने ग्रुप हैं? 2। तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आएंगे? 2। ठीक है, आप देखिए क्या अब मेरा ये सॉल्व हो रहा है? करके देखिए सॉल्व। 2 0 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा? 4 0 2 दूनी 4, 404 आ जाएगा। और 3 से करूँगा तो इसको कितना आ जाएगा? 3 से बड़ा आ जाएगा। तो 2 से करेंगे, 2 से कितना आ रहा है? 404 404। इस 0 को छोड़ दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 6 में से 4 गए 2, 0 में से 0 गए 0, 1 4 में से 5 गए ये। ठीक है, ये आ गया। अब उतारेंगे क्या? ठीक है, अब उतारेंगे हम 25। ठीक है, उतार लो 25। और यहाँ पे क्या होगा? 102 का डबल 2240204। कितना आ गया यहाँ पे? 204। अब देखिए ये आ गया। अब देखिए क्या करूँ कि आखिरी में 5 आए, तो 5 से ट्राई करूँगा। 5 5 25 का 5 2 करी 5 20 और ये हो गया 22 5 10 आ गया 10225। किससे आया? 5 से। यहाँ पे भी लगाओ 5। ठीक है, ये हमारा हो गया 0। कितना हो गया? 0। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया ये जो होता है ना, ये अगर यहाँ पे 0 आ गया तो इस पूरे का आंसर क्या हो गया जो ऊपर आया है? 10.25। अब देखिए आपको क्या निकालना था? फर्स्ट आपको निकालना था 10506.25। ठीक है, ये आपको निकालना है फर्स्ट। और सेकंड क्या है आपका? पहले फर्स्ट निकालता हूँ, फिर सेकंड निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? 10506.1050625। मतलब सारा पूरा का पूरा नंबर और ये पूरा का पूरा नंबर सेम है, बस पॉइंट का फ़र्क है। इसमें 2 के बाद पॉइंट है, इसमें 4 के बाद पॉइंट है। अब देखो कैसे करेंगे आप। इसका क्या निकालना है आपको? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो लिखो यहाँ पहले ये दिया हुआ है ना, तो आप लिखेंगे 10506.25 है स्क्वायर रूट, ऐसे लिखना। और इसके आगे लिखना सेम आंसर जो आया 1025। अब पॉइंट आपको ढूंढना है, कहाँ लगाना पड़ेगा? ध्यान दो, देखो ये हो गया आपका एक। ठीक है, ये देखो ये आपका एक हो गया क्या? ग्रुप ग्रुप ग्रुप, ऐसे ग्रुप बनेगा ना। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? पॉइंट के बाद कितने ग्रुप हैं? 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना ग्रुप है? एक ही ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पॉइंट आएगा। समझे? नहीं, दोबारा समझाता हूँ। अगर पॉइंट के बाद 2 ग्रुप हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आती हैं। अगर पॉइंट के बाद एक ग्रुप है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आती है। इसका आंसर देखो, इसका आंसर ये था। इसका आंसर ये था। क्यों? पॉइंट के बाद 2 ग्रुप थे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आई। अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं, पॉइंट से पहले भी देख सकते हैं आप। पॉइंट से पहले 2 ग्रुप थे तो पॉइंट से पहले 2 ग्रुप हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले कितने ग्रुप हैं? 06 एक ग्रुप, 0 देखो ऐसे है ना, ये देखो ऐसे है, ये देखो एक ग्रुप और ये 5, ये
पॉइंट से पहले कितने ग्रुप हैं, 1 2 3, पॉइंट से पहले 3 ग्रुप हैं, तो देखो पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स आ गई, पॉइंट के बाद एक ग्रुप है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आ जाएगी, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए सेकंड पार्ट इसी तरीके से है 1.050625, ये है। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इसको लिखूँगा ऐसे, स्क्वायर रूट निकालना मुझे इसका, स्क्वायर रूट, आंसर कितना आएगा, सेम आएगा 10 to 5। अब देखिए पॉइंट से पहले एक ग्रुप है, जिसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, अगर आपको समझ ना आए तो रफ में ऐसे लिख के देख लीजिए एक बार, ग्रुप 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 ग्रुप, पॉइंट से पहले एक ग्रुप है तो यहाँ पे यहाँ पॉइंट आएगा, और पॉइंट से पहले एक होगी डिजिट्स। पॉइंट के बाद कितने ग्रुप हैं, एक ग्रुप, ये 2 ग्रुप, ये 3 ग्रुप। ठीक है, 3 ग्रुप हो गए, तो पॉइंट के बाद हमारे कितने आएंगे, 3 डिजिट्स, 1 2 3, तो मेरा एक आंसर ये हो गया, एक आंसर मेरा ये हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्यूब वाला। ठीक है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 974169, ये आपको ऐसे दिया हुआ है, आपसे बोला इसकी वैल्यू निकालो। इसके बाद जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, फिर आपको इवैल्यूएट करना है, मतलब आपको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, 974169, सेम नंबर है, बस यहाँ पे पॉइंट है, ये ऐसे, माइनस फिर सेम नंबर है 974169, और पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट हमारा यहाँ पर है, और इससे पहले 0 लगा हुआ है, ऐसे है। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखिए 974169, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको निकाल लेंगे। तो किससे करेंगे, 9 से करिए पहले, 9 9 से 81, क्योंकि 10 से करोगे तो बड़ा हो जाएगा। 7 में से 1 गए तो बचा हमारा 6, 9 में से 8 गए बचा हमारा 1, 16 आ गया। 41 को उतारिए, 9 का डबल 18। अब इसको किससे करेंगे, 8 से ट्राई करो एक बार इसको, 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 6 70 का 0, 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 7 कितना होता है 15, 1504, तो लिखो 1504, किससे, 8 से, 8 से आया है। ठीक है जी, माइनस कीजिए, 11 में से 4 गए बचे 7, यहाँ पे बचा हमारा 3, यहाँ पे बचा हमारा 1, उतारिए 69, 98 का डबल कीजिए जल्दी से, 98 और 98, 8 8 16 6 1 9 18 19, 196 आ गया, 196। किससे मल्टीप्लाई करूँ, आखिरी में मुझे चाहिए 9, तो 3 × 3 होता है 9, 7 × 7 होता है 49, तो आ गया। 7 से ट्राई करेंगे क्योंकि 3 से मुझे लग नहीं रहेगा। 196 को 7 से करिए मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 46 का 6, 4 कैरी, 9 9 जा 81 और 4 सॉरी 7 9 जा 63 और 4 67 का 7 6 कैरी, 7 1 जा 7 और 6 13, 13769, 13769 किससे आया है, ये आया हमारा 7 से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7, हो गया हमारा 0। ठीक है जी, चलिए तो इसको रब कर देते हैं जल्दी से। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया है मेरा, 987। 987 को 987 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आता है। ठीक है, अब मुझे ये इवैल्यूएट करना है ना, देखो ये मुझे इवैल्यूएट करना है, तो कैसे करूँगा, देखो इस पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये दोबारा से, मतलब ये तो मैंने क्वेश्चन उतारा था, अब मैंने फिर यहाँ से मेरी सोल्यूशन थी, पहले मैंने ये सॉल्व करा, इसका आंसर मेरा ये आ गया। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन उतारा ना मैं ऐसे लिखता हूँ, सो 974169, इसका आंसर कितना आ गया मेरा 987। अब मुझे ये इवैल्यूएट करना है, इसको लिख लेता हूँ 97.4169 माइनस 0.974169। देखो जी, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही है, 974169 974169 974169 सेम नंबर है, बस पॉइंट का फ़र्क है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या आएगा 987, तो लिखो 987। पॉइंट कहाँ आएगा, देखो 97.4169, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, पॉइंट से पहले एक है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, और पॉइंट के बाद 2 हैं तो पॉइंट के बाद 2 ग्रुप है तो 2 डिजिट्स हो गई, माइनस की जो। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस वाले में देखो 0.974169, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप और ये हो गया। ठीक है, मतलब उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ तो ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि वो 0 हो गया ना बेसिकली, वो ग्रुप नहीं है कोई, उसको ग्रुप नहीं मानेंगे, और ग्रुप मानेंगे तो फिर 0 वाला मानेंगे, मतलब 0 है। ठीक है, अगर आपको मानना ही है तो उसको 0 बोलोगे आप बेसिकली। ठीक है, तो देखो कैसा होगा, पॉइंट से पहले, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, देखो पॉइंट से पहले जो 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और अगर उसको ग्रुप मानते हो तो ग्रुप मत मानो ही मत उसको, इसको ऐसे मानो, ग्रुप मानोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, वो कोई ग्रुप भी नहीं है, 0 है। ठीक है, पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये पॉइंट है बेसिकली। ठीक है, तो पॉइंट देखो, तो पॉइंट के बाद 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 ग्रुप हैं, तो 987 तो आंसर आएगा, ये आएगा।
तो यहाँ आएगा देखो, ठीक है 987। इससे पहले अगर आप 0 मानते हो ऐसे तो यहाँ पे भी 0 लगा दो, बस ये हो जाएगा फ़र्क, और कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 9.87 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है जब हम माइनस करते हैं, 987 और 0। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे अपनी साइड से 0 लगा लेंगे। क्यों, पॉइंट के जब पॉइंट होता है ना तो पॉइंट के बाद ये जो 0 होता है इसकी ये हम लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और अपनी मर्ज़ी से हम इसको हटा सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती बेसिकली, ठीक है। कहीं पे लिखा है 12.0 तो इसको हम क्या बोलेंगे 12, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पॉइंट वाला सॉल्व करना होगा तो मैं इसको ऐसे करके पॉइंट लगा के ऐसे करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो 9870 पॉइंट, इसको मैं क्या बोलूँगा 9.87, लेकिन जब मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं 0 लगा लूँगा, ठीक है। ये बेसिक है, आपको छोटी क्लास में सिखाया जाता है। चलिए माइनस कीजिए, कैरी लो, तो क्या हो गया 10 में से 7 के बचे हमारा 3, ठीक है। हाँ 0 लगाने के बाद आप सॉल्व वैसे ही करोगे जैसे आप करते हो कैरी वगैरह लेके। 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे बचा हमारा 16 में से 8 गए तो बचा 8, यहाँ पे बचा हमारा 7 तो यहाँ से लिया 17 में से 9 गए 8 बचा, पॉइंट की जगह पॉइंट 8, तो कितना आ गया इसका आंसर 8.883, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी।